हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके पास एक ऐसे जरूरी बातें को विस्तार से बताने का कोशिश कर रहा हूँ जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम में से सारे लोगों को ये आदत होती है कि आज जो मैं कर रहा हूँ उसे कल पे टालने की, यानी कि आलस। आलस के कारण अगर आपका शरीर भर गया है और आप बार बार अपने काम को टालते हैं या अपनी नॉलेज जो आपके पास है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से आपकी जो दिमाग है ना वो खुल जाएगी और हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आप वो सब करने लगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक गुरुकुल की। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे और एक गुरु थे। एक बार की बात है, गुरुकुल ने उसके जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि अपने सारे शिष्य को बुलाया, उसमें से कहा कि मैं कहीं बाहर 2 साल के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ मैं दो व्यक्ति को, एक को सेलेक्ट किया और उसने कहा कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस दोनों जो आपको मिला है उसे कुछ ऐसे करो कि जब मैं यहाँ आऊँ तो वो चीज आपका बढ़ता हुआ रहे और मैं वो देख के प्रसन्न हो जाऊं। तो उन्होंने उस दोनों जो उसके शिष्य थे उसे गेहूं के कुछ दाने दिए और कहा कि अब ये दाने दोनों को ही लो और इसे अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जो बुद्धि है, जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, इससे आधार पे इसके बढ़ाओ और जब मैं आऊं तो मुझे लगे कि कौन शिष्य ने इसे सही काम कार्य किया है और उससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। दोस्तों, अब अगले दिन हुए गुरुजी यहाँ से चले गए। अब पहले वाले जो शिष्य था उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे ये अगर दिया है तो मैं इसका क्या करूं। उन्होंने काफी सोचा, फिर वो लगा कि क्यों ना मैं इस गेहूं के दाने को एक कहीं पे डब्बे में पैक करके रख लेता हूँ और इसे मैं वही सम्मान देता हूँ जो गुरु को दिया करता था। तो इससे जब गुरु आएंगे तो उन्होंने देखेंगे कि ये जो मेरा शिष्य है ये बिल्कुल मेरी अमानत को बस वैसे ही सम्मान और उसी पूजा के साथ, आराध्य के साथ रखा जैसे कि वो मुझे देता था। उन्होंने उस जो गेहूं के दाने हैं, उसे एक डब्बे में पैक कर दिया और फिर उसे पूजा जैसे कि गुरु के साथ करते थे वो उसी प्रकार से उसको करने लगा। ये हुए पहले शिष्य के बाद। दूसरे जो शिष्य था उन्होंने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं, तो वो गेहूं के वो दाने लेके अपने गांव चला गया और अपने घर गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कुछ जमीन का थोड़ा सा हिस्सा मुझे साइड में दे दीजिए। तो उसके पिताजी कहा, आप क्या करोगे ऐसा। तो मेरे गुरु जी ने मुझे कुछ गेहूं के दाने दिए हैं जिसका मुझे कहा गया है कि आप कुछ ऐसा करो कि ये बढ़ता हुआ चला जाए, तो मैं इसे खेतों में बोऊंगा और फिर ऐसा होगा। तो उन्होंने उसे जमीन का कुछ टुकड़ा दे दिया और वहां पर वो कार्य करने लगे। समय बीतता गया, मल्टीपल होता गया, वो जो गेहूं थे जो उसने बोया था वो मल्टीपल होने लगा। अब गुरुजी के आने का टाइम आ गया और वो एक दिन गुरुजी आ भी गए। अब ये गुरुजी खुद एक्साइटेड थे कि मैं ये जो दोनों शिष्य को मैंने जो दिया था, अब इसका किसने क्या किया वो जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने दोनों को बुलाया। तो पहले वाले से जब उन्होंने सोचा कि भाई आप बताओ कि क्या किया, तो उन्होंने जो उत्तर दिया, इससे गुरुजी काफी निराश हो गए। मैंने कहा कि गुरुजी मैंने आपके दिए हुए जो गेहूं थे मैंने उसे एक डब्बे में पैक किया और बिल्कुल मैं उसे वही सम्मान देने लगा जो मैं आपको देता था और मैं उसे पूजा करने लगा। तो ये सुन के गुरुजी काफी निराश हुए। फिर दूसरे वाले से पूछे, भाई बताओ तुमने क्या किया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने जो मुझे दिया था वो मैं गेहूं जो है खेतों में बोया और इससे बहुत सारे अनाज मेरे पास जमा हो गए गेहूं के। उन्होंने अपने पिताजी को संवाद भेजा और गाड़ी के साथ वो अनाज लेके आए। इससे गुरुजी काफी प्रसन्न हो गए कि इसको जो मैंने ज्ञान दिया था उसने उस पर सही उपयोग किया। अब वो सारे शिष्य को एक जगह पे बुलाए और उसे कहा कि देखो, अगर आपके पास जो भी ज्ञान मिला है और ये वो है, अगर आप उसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर आपका जीवन भी इसी तरीके से संघर्ष में भरा जाएगा। मैंने दोनों को जो गेहूं दिया, एक ने क्या किया, वो अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने उससे सेवा भाव नहीं करके उसे डब्बे में पैक करके उसे आराध्य के रूप में रखे। जिसके कारण क्या हुआ कि वह जो उसका ज्ञान था, ये गेहूं था, वो क्या हुआ, उसमें आधे तो खराब हो गए, घुन लगे और आधे खराब होने की स्थिति पे। दूसरे ने, जिसे मैंने ज्ञान दिया, वो अपने ज्ञान के आधार पे उसे सींचा और फिर उसको मल्टीपल करता चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी कोई गुरुकुल की नहीं, मैं ये हम लोगों की जीवन की भी कहानी है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, हमारे पास ज्ञान का बहुत सारा भंडार होता है, छोटे या बड़े लेवल, लेकिन उसे हम अपने जीवन में उतारते नहीं, वो यूं ही बेकार होते चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर याद रखिए, आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, यानी कि अपने दिनचर्या में अमल में लाने लगे, आपका यह जो जीवन है ना, एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकती है।
तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर आप उसे दिनचर्या में ढाए, अपने मतलब जीवन में लगाने लगे, उस पर विचार करने लगे या उसको अमल में लाने लगे, तो आपका यह जो मतलब सफलता है वो कोई छोटी सफलता नहीं रह पाएगी, एक बड़ी सफलता में हो जाएगी। और अगर आप इस ज्ञान को यही तरीके से आप दबाए रख देंगे, आपके पास जो नॉलेज है, अनुभव है, अगर उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो एक समय आएगा जब आप इस दुनिया के अंतिम मतलब स्थिति में होंगे, तब आपको पछतावा आएगा कि मेरे पास बहुत सारे अनुभव थे, नॉलेज थे, जिसका मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मैं इसका इस्तेमाल किया होता तो आज मेरी जीवन कुछ और होती और मैं खुशी पूर्वक से जाता। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, उसे कल के स्थिति में टालने का कोशिश ना करिए, उसे छोटे छोटे इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने दिनचर्या में उसको शामिल कीजिए। इससे आपका व्यक्तित्व और आपका जीवन दोनों एक गहराई पकड़ेगा और आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे और आपका जो ऊंचाई का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद। आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझेंगे।